the point on the line x plus 2/3 equal to y plus 1/2 equal to z minus 3/2. Find a point on the line this at a distance (3√2) from the point 1, 2, 3. Find the point on the line. क्वेश्चन कॉपी कर लिया? हाँ यस मैम. पलाश तुमने भी कॉपी कर लिया क्वेश्चन? यस मैम. अच्छा चलो ट्राई करो, मुझे बताओ कैसे करोगे. पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट मान लो पी है. तो मुझे क्या गिवन है कि डिस्टेंस बिटवीन द रिक्वायर्ड पॉइंट एंड ए इज 3√2. यही गिवन है. Yes. और मुझे पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो अब बताओ कैसे करेंगे. मान लो पी कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड. अब बोलो. कुछ तो बताओ. गलत ही तो बोलोगे और क्या होगा. हम पी ए के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे. हाँ तो कैसे. वो पी ए के डिस्टेंस फॉर्मूला हाँ तो क्या होता है फॉर्मूला. √x माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर. हाँ y माइनस 2 होल स्क्वायर z माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 होल स्क्वायर. तो अब एक इक्वेशन से तो एक्स वाई जेड नहीं निकल सकता. हाँ. ठीक है. तो क्या ये जो पॉइंट है एक्स वाई जेड, इसको मैं किसी और फॉर्म में लिख सकती हूँ. P क्या है. P इज एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन. इस लाइन को कैसे यूज करें. P कोई पॉइंट है इस लाइन पर. तो क्या हम P जो जनरल पॉइंट होता है लाइन का, उसको कैसे लिखते हैं. लैम्डा के इक्वल. लैम्डा के इक्वल कल बताया था ना मैंने. तो इसको लैम्डा ले लो. ये याद रखना है तुम लोग को. जब इसको लैम्डा ले लोगे तो एक्स वाई जेड की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी. सिद्धार्थ समझ में आ रहा है. वाई जेड की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी. एक्स क्या आया हमारे पास. एक्स इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 2. वाई इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 1. जब भी ऐसी सिचुएशन हो तुम लैम्डा लेकर के कोऑर्डिनेट तो निकाल ही सकते हो ना जनरल इन टर्म्स ऑफ. तभी तो इसको जनरल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं. अब इससे फायदा क्या है कि एक लैम्डा अननोन रह गया. अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लोगे. पी ए इक्वल टू 3√2. तो पी ए क्या है. x माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर. ठीक है. तो Yes, अब ma'am. यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दो और स्क्वायरिंग करके लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी. करो. x है 3 लैम्डा माइनस 2. तो ये 3 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3. तो ये 4 लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 9 इंटू 2 बन जाएगा. ठीक है. Yes, तो ma'am. अब इसको सिंप्लीफाई करो. क्या आ रहा है.
सिंप्लीफाई करो, ओपन करो होल स्क्वायर्स। तो यहाँ पर लेमडा की क्या वैल्यू आ रही है? 24/70. लेमडा इक्वल टू 24/70। सिर्फ एक ही आंसर आएगा 0. फिर? तो फिर आंसर इनकम्प्लीट रह जाएगा ना। सो यहाँ पर जब भी ऐसे हो फैक्टराइज कर लो उसको, ताकि गलती ना हो। कहीं ये तो दे नहीं रखा कि लेमडा नॉन जीरो होना चाहिए। तो लेमडा 24/17 कॉमा 0 यही आ रहा है। है। पता नहीं मुझे, मैं तो जो तुम कह रहे हो लिख रही हूँ, चेक कर सकते हैं। सो ये आ गया लेमडा इक्वल टू 6/70 और 0। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, एक्स वाई जेड कैसे करेंगे, लेमडा को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, लेमडा 0 पुट करेंगे तो क्या आया यहाँ पर -2 -1 और 3. -1 3। या फिर दूसरा आंसर आएगा 6/17 पुट करो और कैलकुलेट करो क्या आ रहा है। हाँ यहाँ तक तो ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला ये हमने लगाया। हाँ। तो अब ये 3 अननोन है एक्स वाई जेड। हम्म। तो एक इक्वेशन से 3 अननोन तो नहीं निकल सकते। हाँ तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जनरल पॉइंट से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, इक्वल टू लेमडा पुट करके एक्स वाई जेड निकाल लोगे। मैम हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि इक्वल्स टू किसी इक्वल्स टू जैसे के ले लिया या फिर इक्वल्स टू वो तो मतलब। रेशियो होती थी ना वहां पर, वो तब होता है जब रेशियो दे रखी होती है। अच्छा डी ले वो तो अच्छा। रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं ना। ये वो नहीं है, वहां पर 2 पॉइंट दे रखे होते हैं, रेशियो दे रखी होती है, वो नहीं है ये। अच्छा ये अच्छा ये। जनरल पॉइंट की हेल्प से करना है। हाँ हाँ ओके ओके। तो हमेशा याद रखो कि लाइन का कोई भी पॉइंट जो है तुम इन टर्म्स ऑफ लेमडा लिख सकते हो। तो उसको इक्वल टू लेमडा या के या म्यू जो भी ले लो, और फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उसके बाद बस हमने इसमें पुट कर दिया और ये सारी होल स्क्वायर ओपन कर दिए, और फिर ये आंसर आ गया हमारे पास। यस मैम यस। ठीक है। हाँ हो जाएगा। कार्टेशियन। हाँ कार्टेशियन इक्वेशन है ना इसमें, तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? सो ये हो जाएगा x + 1 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन में 1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू। कैसे ऐसे? बट फिर 3 को ऊपर या बताओ बताओ ठीक से बताओ क्या आएगा। चला जाएगा तो फायदा नहीं। हाँ मैम ऐसे ऐसे ही ऐसे ही। ऐसे ना फिर बेटा गलतियां करोगे जो तुम बोल रहे हो। देखो हाँ पहले तो ये लिखो 3x, जो मैं समझा देती हूँ एक बारी, वो याद रखना होता है 6y - 2 अपॉन 1। डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो पेपर में गलती होगी। अब बताओ क्या करना है। ऐसे लिख लोगे तो अब गलती नहीं होगी। अब बताओ क्या करना होता है। हाँ तो अब 3 को डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर से फिर डिनोमिनेटर से, तो क्या आएगा? तो x + 1/3 आएगा, हम्म 1/3 आएगा। तो अब ये 1/3 तुम भूल रहे थे ना, देखो। मैं नहीं मैं 1/3 नहीं भूल रहा था, मैं कह रहा था कि 3 तो ऊपर चले जाएगा। तो ये ऊपर कैसे चला जाएगा, फिर तो वो यही बन जाएगा जो है। हाँ तो वही कंफ्यूजन हो गया। हाँ अब यहाँ पे क्या आएगा? हाँ तो ये हो जाएगा y माइनस क्या कहते हैं, ये हो जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाय 1/6 हम्म इक्वल्स टू z -1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय -1। -1। तो पॉइंट आ गया तुम्हारे पास। पॉइंट क्या आया? पॉइंट पॉइंट टू विच इट पासेस। हाँ पॉइंट पासेस आ गया मेरे पास 1/3 1/3। -1/3 हम्म -1/3 कॉमा 1/3 हम्म +1। एंड डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज आ गए 1/3 1/6 -1।
लास्ट तुम्हारा आंसर आ गया? यस मैम। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं यहीं पे सेकंड पार्ट, फाइंड 2 more points on the given line, मान लो ये क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे? जो ये लाइन हमें दे रखी है, ये कह लो या ये कह लो, इसके ऊपर मुझे और भी पॉइंट्स चाहिए। एक तो तुमने ये निकाल दिया, ठीक है, और पॉइंट्स निकालने हो तो कैसे करेंगे? फिर से इक्वल टू लैम्डा रख के लैम्डा की वैल्यू निकाल कर उसमें हाँ, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसको जो है उस केस में 3x + 1 = 6y - 2 = 1 - z, इसको इक्वल टू लैम्डा ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर x क्या आ जाएगा? लैम्डा -1/3। सिद्धार्थ, x क्या आएगा? x आ जाएगा, x है कहाँ? ये इधर राइट साइड पे देखो, हमने इसको लैम्डा ले लिया, और ज्यादा पॉइंट्स अगर हमें चाहिए निकालने हैं तो लास्ट ने कहा इसको इक्वल टू लैम्डा ले लो, तो मैंने इसको लैम्डा ले लिया। तब यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी? अच्छा वैसे कह रहे हो क्या? हाँ वो आ जाएगी 1/3। 1/3 कल भी सिखाया था, क्या आएगी यहाँ पर? 1 λ/3। λ/3 λ/3 -1 का पूरा होल। -1/3। बेटा एक ही बात थोड़ी होती है मैथ्स में से, पहले 1 उधर ले जाएंगे फिर 3 जाएगा ना। नहीं मैंने यहाँ पे -1 लिखा हुआ था, 3x, सॉरी। ठीक है। अच्छा, y क्या आएगा? ओह ओके, y आ जाएगा 1/3 लैम्डा λ/3 y भी λ/3। तुम ये 6y - 2 = लैम्डा नहीं सॉल्व कर सकते? अच्छा अरे मैं ना लेमडा लिख नहीं रहा हूँ। ओके तो लेमडा -2 डिवाइडेड बाय 6 -2 / 6, +2 तो क्या लिखूं? लेमडा +6 डिवाइडेड बाय 2। और z क्या आएगा? ओके हाँ z आ जाएगा 1 - लेमडा। ठीक है, तो ये आ गया xyz। अब मैंने तुम्हें बताया था अगर हम इसमें लैम्डा को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दें तो हमें जितने पॉइंट्स भी चाहिए हम लाइन के निकाल सकते हैं। तो मान लो तुमने लैम्डा = 0 पुट किया तो तुम्हारे पास कोई पॉइंट आ जाएगा, लैम्डा = 1 पुट किया तो कोई पॉइंट आ जाएगा। मान लो तुमने लैम्डा = 0 पुट किया तो क्या पॉइंट आएगा? लेमडा 0 कहाँ पे? मैं मतलब सब में, तीनों में? हाँ, तभी तो xyz आएगा। हाँ, अच्छा हाँ, तीनों में लेमडा पुट कर देंगे तो x इक्वल्स टू मतलब आ जाएगा -1/3 और ये हो जाएगा 2/6 मतलब 3 हो जाएगा 3 और फिर ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो हाँ ऐसे कुछ भी लैम्डा को वैल्यूज दे करके हम पॉइंट्स निकाल सकते हैं। 1 ले ले मान लो तो क्या आएगा? 1 दे दे तो आ जाएगा ये। अच्छा ये आ जाएगा 0/3 मतलब 0, उसके बाद ये आ जाएगा 3/6 मतलब 1/2 और उसके बाद ये आ जाएगा 0। तो ये भी लाइन का पॉइंट हो गया, समझ में आया? तो अगर ऐसे कुछ पूछा जाए कि पॉइंट्स निकालो लाइन पे या कुछ, एक आध पॉइंट तो हम यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म से ही आ जाता है, पर ज्यादा पॉइंट चाहिए तो हम इसको इक्वल टू लैम्डा करके निकाल सकते हैं। अच्छा मतलब फिर कितना भी कोई भी लेमडा को कुछ भी लेते रहो। हाँ हाँ हाँ, वो तो जनरल पॉइंट है ना। तो हाँ लैम्डा को कोई भी नंबर, हम लैम्डा को कुछ भी नंबर ले, 1 2 3 हाफ 100 200 500 कुछ भी ले, तो जो भी पॉइंट आएंगे वो लाइन के होंगे क्योंकि लाइन तो इनफाइनाइट है। ठीक है, आगे चले। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस इंटरसेक्ट
also find their point of intersection. तो हम कैसे शो करते हैं लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं? Distance between them is 0. हाँ, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0. ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाता है, जैसे कल हमने किए थे क्वेश्चंस, तो उससे हमें पता चल जाता है कि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं. ठीक है सिद्धार्थ, कल किया था ना ये? हाँ हाँ हाँ, यस मैम. क्या? ये शो करना कि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं, कैसे किया था हमने कल? दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं, कैसे पता चलता है? तुमने आज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चन नहीं करे बैठ के? जो मैं कराती हूँ वो रिवाइज ही नहीं करते हो. मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का तो करें, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो पता है, उसका फॉर्मूला भी हाँ, पता है. तो अगर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा लाइंस के बीच में? 0. 0. तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाता है तो इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं. अच्छा, हाँ हाँ, यस मैम. तो अब ये कह रहा है कि शो दैट द लाइंस इंटरसेक्ट. अब खाली लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं, उसके लिए हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के देख सकते हैं, पर वो तुम्हें पता है एक लेंथी मेथड होता है ना? हाँ हाँ, यस मैम. और इसमें दूसरा ये भी है, ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमारा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हमें हेल्प नहीं करेगा. तो जब भी खाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे क्वेश्चन आए, शॉर्टेस्ट लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं, खाली इतना ही पूछा जाए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने को ना कहा जाए, सिर्फ इतना ही पूछा जाए कि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं चेक करना हो, या उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा जाए, तो उसके लिए फिर हम एक और मेथड है वो यूज करते हैं. वो मेथड क्या है कि मान लो मैं इस लाइन को L1 कह देती हूँ, इस लाइन को L2 कह देती हूँ. ठीक है, तो ये L1 लाइन जो है ये मेरे पास है x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू z माइनस 3/4. ये हमारी लाइन L1 है. अब हम L1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x y z, वो हम इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिख सकते हैं. ठीक है, जैसे अभी लिखा था. और ये जो दूसरी लाइन है L2, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x माइनस 4/5 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z. तो इसको भी हम, यहाँ पर हमने लैम्डा लिया तो यहाँ हम लैम्डा नहीं लेंगे, कुछ और ले लेंगे, तो यहाँ पर हम म्यू ले लेते हैं. तो अब हमारे पास x y z आ जाएगा, x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू, ठीक है, L1 का. और इसी तरह से L2 का भी x y z आ जाएगा, जैसे अभी हम ऊपर कर रहे थे जनरल पॉइंट. तो क्या आएगी x y z की वैल्यू? फर्स्ट इक्वेशन से क्या आएगी सिद्धार्थ, बोलो फटाफट. फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी. 1 नहीं, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. इन टर्म्स, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके. हाँ, lambda प्लस 1 इसकी वैल्यू आ लैम्डा जाएगी. प्लस 1 आ रहा है, नीचे 2 भी तो है. उस हाँ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लेमडा प्लस 1. हाँ, तो 2 लेमडा प्लस, y क्या आएगा? हाँ, y आ जाएगा हमारा, इसमें क्या है, y माइनस 2 लेमडा 3 ना, लेमडा, हाँ 3 लेमडा प्लस 2. z. और ये हो जाएगा 4 लेमडा प्लस 3. 4 लैम्डा प्लस 3. और यहाँ पर L2 का L2 आ जाएगा लेमडा प्लस मतलब म्यू यहाँ पर हाँ म्यू है इधर. हाँ, जो भी है वो म्यू, और 5 म्यू प्लस 4, और ये जाएगा 2 म्यू
प्लस 1 और यहाँ पे म्यू। ठीक है, तो हमारे पास L1 L2 के जनरल पॉइंट्स आ गए। लैम्डा और म्यू की अलग अलग वैल्यूज जो है इसके सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है ना। जैसे मैं लैम्डा को कुछ वैल्यूज दूं तो मेरे पास L1 के पॉइंट्स आते जाएंगे, म्यू को वैल्यूज दूं तो मेरे पास L2 के पॉइंट आते जाएंगे। अब ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो पॉइंट है ए, क्योंकि एक कॉमन पॉइंट है दोनों के ऊपर, तो इसका मतलब लैम्डा और म्यू की कोई ऐसी वैल्यू होगी जिस पर कि 2 लैम्डा प्लस 1 और 5 म्यू प्लस 4 इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से 3 लैम्डा प्लस 2 और 2 म्यू प्लस 1 इक्वल हो जाएंगे, y कोऑर्डिनेट सेम होगा। और इसी तरह से इनका z कोऑर्डिनेट भी सेम होना चाहिए। तो अगर ऐसी लैम्डा और म्यू की वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिससे कि दोनों जो है ए पॉइंट को, सेम पॉइंट को जनरेट करती हैं, तो इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग है। और अगर ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4, 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1 और 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू म्यू। तो ये जो तीन इक्वेशंस बनी, इनको हम लैम्डा और म्यू के लिए सॉल्व कर लेते हैं, कोई भी दो को, या तो फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर लो या सेकंड थर्ड को सॉल्व कर लो, जो भी आसान लगती है। तो मान लो मैं सेकंड और थर्ड को सॉल्व करती हूँ लैम्डा और म्यू के लिए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर म्यू इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 3 है, तो सेकंड और थर्ड को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, मुझे लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये म्यू जो है इसको ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, थर्ड से सेकंड में। तो हमारे पास आ गया 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 2 टाइम्स म्यू की वैल्यू आ गई 4 लैम्डा प्लस 3 प्लस 1, ये आ जाएगा। हाँ ये तो अब ये सारी इक्वेशन लैम्डा में आ गई तुम्हारे पास, दिस इक्वल टू 8 लैम्डा प्लस 6 प्लस 1। तो ये हमारे पास 3 लैम्डा को इधर ले जाओ तो इधर आके 5 लैम्डा बन जाएगा, और ये 2 है और ये 7 है, तो ये इधर आके -5 आ जाएगा। तो दिस गिव्स अस लैम्डा इक्वल टू -1। देखो ये आ रहा है तुम्हारा, यस मैम, -1 आ रहा है। यस मैम। अब लैम्डा सिद्धार्थ देखो तुम्हारा भी आ गया -1। एक मिनट। हाँ ओके। तो अब इक्वेशन 3 जो है इसमें लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 4 इंटू -1 प्लस 3। तो -4 प्लस 3 करेंगे तो हो गया -1। तो लैम्डा भी -1 आ गया और म्यू भी -1 आ गया, बाई चांस इक्वल आ गए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। हाँ एक मिनट। ठीक, हाँ ठीक है यस मैम। अब ये जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू है, हमने दो इक्वेशन यूज की है, पहली वाली इक्वेशन मैंने यूज नहीं की, कोई भी एक इक्वेशन छोड़नी पड़ती है जब हम दो अननोन निकालेंगे। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखेंगे लैम्डा और म्यू की वैल्यू। अगर तुम्हारा LHS इक्वल टू RHS आ रहा है तो इसका मतलब दोनों लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग है। और अगर थर्ड इक्वेशन में पुट करके LHS इक्वल टू RHS नहीं आ रहा है तो इसका मतलब लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। तो अब इक्वेशन 1 में पुट करके देखोगे, इक्वेशन 1, substituting in equation 1, substituting lambda comma mu in equation 1, तो हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा -1 है तो ये आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 1। ये हमारी हो गई LHS। और RHS किसके इक्वल है, म्यू इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -5 प्लस 4। तो कितना आया, इक्वल आ रहे हैं, -2 प्लस 1। तो -2 प्लस 1 मतलब -1 आ रहा है। हाँ ठीक है।
ऐसे लिख लो, substituting in 1 LHS equal to 2 times -1 + 1, so this is equal to -1, ठीक है, -2 + 1 हो गया ना। और इसी तरह से ये इसको इस साइड लिख लो, क्योंकि ऐसे उल्टा उल्टा लिखने में दिक्कत होती है। RHS इक्वल टू -1, तो therefore LHS इक्वल टू RHS, यस मैम। this implies lines are intersecting। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, इसलिए तुम्हें करा रही। ठीक है, समझ आ गया? मैम एक बार ऊपर करना। और ऊपर? हाँ थोड़ा सा और ऊपर करना। फ्लैश समझ में आ गया बेटे? यस मैम। हाँ मैम, ये वो थर्ड इक्वेशन वाला एक बार थर्ड इक्वेशन ये नहीं, इसके नीचे। हाँ हाँ बस यहीं पे। मैम अगर एक ही पॉइंट प्रूफ करके हो जाएगा कि दे आर इंटरसेक्टिंग, एक ही पॉइंट मतलब फॉर एक्स हमने LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ किया है ना। लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमने निकाल ली। जब ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमारे पास, ये लैम्डा आ गया, ये म्यू आ गया, तो उसको हम 3 इक्वेशंस है ना हमारे पास, तो अगर सेकंड और थर्ड इक्वेशन से जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आई है, वो सेकंड और थर्ड को तो सेटिस्फाई करती है ना। अच्छा हाँ। तो हमने कैलकुलेट ही यहीं से किया है ना। यस मैम। इन दोनों को यूज करके तो लैम्डा म्यू निकाला ही है। अगर इसको ही नहीं सेटिस्फाई करती तो मतलब तो हमने निकालने में गलती कर दी। ठीक है ना, इनको तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा सेकंड और थर्ड को। जो इक्वेशन यूज नहीं करी है तुमने सॉल्विंग में, उसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। ठीक है, यस मैम। समझ आ गया? यस मैम। इसका मतलब लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारी लैम्डा और म्यू की वैल्यू आई है, या तो लैम्डा यूज करो या म्यू यूज करो, कोई भी यूज करो, उसको इसमें पुट कर दोगे। तो जैसे ही पुट करोगे तुम्हारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा? लैम्डा हमारे पास -1 आया, तो लैम्डा इक्वल टू -1 जब मैं पुट करूंगी तो x किसके इक्वल आ जाएगा? फॉर लैम्डा इक्वल टू -1, x इक्वल टू, पुट करो, -2 + 1, so this is -1, y इक्वल टू क्या आएगा? -3 + 2, so this is -1, z इक्वल टू -4 + 3, तो ये भी -1। अगर म्यू पुट करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पुट करके देख सकते हो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया? आंसर क्या आएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -1, -1, -1, x y z सब -1 आ गया। ठीक है, इज दिस क्लियर? कैसे निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? यस मैम। कुछ नहीं करना होता, दोनों के जनरल पॉइंट्स लिख के उनको इक्वेट कर दो। 3 इक्वेशंस बनती हैं, 3 में से कोई 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, तो वहां से लैम्डा म्यू आ जाता है। थर्ड में पुट करके देख लो, अगर वो उसको सेटिस्फाई करता है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग है, नहीं सेटिस्फाई करता तो लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए हो तो लैम्डा म्यू की वैल्यू जनरल पॉइंट में पुट करोगे जैसे ही, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। चाहे लैम्डा पुट कर लो चाहे म्यू कर लो। ठीक है, यस मैम। समझ आ गया? हाँ इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं तुम्हारे। एक तो ये आ सकता है, शो दैट द लाइंस इंटरसेक्ट, आल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ऐसे करना है जैसे मैंने कराया है। अगर ये हो जाए कि चेक वेदर द लाइंस इंटरसेक्ट और नॉट, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाता है साथ में इंटरसेक्शन के साथ साथ, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले मेथड से करोगे। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा जाता है तो जनरल पॉइंट की हेल्प से करोगे। ठीक है, इंटरसेक्टिंग तो दोनों में पता चल जाता है हमको, लेकिन उसके साथ दूसरा पार्ट क्या पूछा गया उसके हिसाब से क्वेश्चन चलाना है।
ठीक है। यस मैम। अब मैं एक क्वेश्चन तुम्हें देती हूँ, देखती हूँ कितना तुमने समझा। शो दैट x minus 1/3 equal to y plus 1/2 equal to z minus 1/5 and x plus 2/4 equal to y minus 1/3 equal to. Do not intersect. बिल्कुल वैसे ही करो जैसे पहले किया था, फिर मुझे बताओ क्या करता है, क्या किया तुमने। सेम मेथड जो ऊपर वाले क्वेश्चन में किया सेम करो। एक को लैम्डा लो, एक को म्यू लो, दोनों का जनरल पॉइंट करो, इक्वेट करो, करो जरा। हाँ, L1 का x आया है वो 3 lambda plus 1, y आया है 2 lambda minus 1, z आया है 5 lambda plus 1। 5 लैम्डा प्लस 1। और इसी तरह से इसका L2 का आया है 4 mu minus 2, y आया है 3 mu plus 1, minus 2 mu minus 1। फिर इसके बाद क्या किया? इसके बाद फिर मैंने दोनों को इक्वल्स टू कर दिया। 3 plus 1 equals to 4 mu। कहाँ से है? हाँ, -1 equals to 3 mu plus 1 और 5 lambda plus 1 equals to 2 mu minus 1। हाँ अब किसी से भी एक से म्यू की वैल्यू निकाल लूंगा। हाँ, कोई भी दो से निकालो। 2 से मतलब दो इक्वेशंस यूज करके लैम्डा निकालो। हाँ, तो वो हो गया। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन भी कर सकते हो। कौन सी दो इक्वेशंस यूज किए हैं तुमने पदाश? मैम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड किए, ओके। तो हम भी फर्स्ट और सेकंड ही कर लेते हैं। तो हाँ। फर्स्ट इक्वेशन है 3 लैम्डा minus 4 mu इक्वल टू -3। -2। ये 1 को उधर ले गई ना। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। 2 लैम्डा -3 mu इक्वल टू 2। ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है। हाँ। अब इसको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। उसमें तो सीधा सीधा मेरे पास म्यू इक्वल टू था, मैंने पुट कर दिया। हाँ। इसमें तो यहाँ पे जैसे हम सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन का मेथड करते हैं उससे भी कर सकते हो। तो ये तो जरूरी नहीं है कि लैम्डा निकाल के पुट करें। तो उसमें हम क्या करते थे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में? एक मिनट। सॉल्व करते हैं ना एक्स वाई के लिए, कैसे करते थे? हाँ, तो फिर म्यू आ जाएगा 3 lambda plus 3 अपॉन में 4, उसको फिर पुट कर देंगे हम सेकंड इक्वेशन। सीधा तुम्हें वो मेथड नहीं आता, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का ये सेम बना लो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। वो समझ गया मैं, वो वाला मुझे लगा ऐसे नहीं हो सकता क्या, मतलब। नहीं, दोनों तरह से हो सकता है, पर सब कुछ आना चाहिए ना मैथ्स में, अच्छा। है ना। मैं तो तुम्हें कह रही हूँ ताजमहल बनाओ। अब ताजमहल बनाने के लिए सारे औजार नहीं होंगे तो कैसे अच्छा ताजमहल बनेगा? हाँ, सो फ्री हो है ना। जाएगा। तो औजार तो सारे होने चाहिए ना हमारे पास, तभी तो हम एक अच्छी चीज कर सकते हैं। हाँ, तो ये जाएगा 6 lambda minus 8 mu equals to 6 -6 माइनस में आ जाएगा फिर हमारे पास 6 lambda minus 8 9 मैम 9 हुआ ना। हाँ, 9 mu equals to 6। सब्ट्रैक्ट करो। हाँ, सो फिर ये हो जाएगा क्रॉस, फिर ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करके क्या आ रहा है? 2 equals to -12। -12 तो इधर आ रहा है ना, इधर क्या आ रहा है? म्यू equals to -12। म्यू इक्वल टू -12, यही है प्लस तुम्हारा। हाँ मैम, यस मैम।
अच्छा, तो फिर म्यू इक्वल टू -12 पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, तो लेमडा आ जाएगा। लेमडा कितना आया, पुट कर -17 लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 लेमडा माइनस प्लस 36 इक्वल टू 2, यही आ रहा है। -17 सिद्धार्थ यही आ रहा है। एक मिनट, -3 तो 33 मेरा तो आ रहा है। लेमडा इक्वल टू -12 पुट करो। लेमडा इक्वल्स टू -12, मैं तो अरे इनमें, नहीं, म्यू इक्वल टू -12 पुट करो। हाँ म्यू इक्वल्स टू -12 पुट कर दिया मैंने। उसके हाँ, बाद फिर ओ अच्छा, हाँ मैं दोनों साइड का ले रहा था, इक्वल्स टू भी, हाँ ठीक है, तो फिर वो हो जाएगा सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया ना मैंने। हाँ 30 12 36 हो गया, +1 हो गया, यहाँ पे हो गया। हाँ तो अच्छा मैं प्लस में फर्स्ट में कर रहा हूँ उसे, हाँ ठीक है आ गया। चलो ठीक है, फर्स्ट से कर लो, एक ही बात है। हाँ वही मैं सोचू ना, मैच नहीं कर रहा आपका मेरा, हाँ, जैसे ठीक है। आंसर सेम आएगा अल्टीमेटली। हाँ आंसर ठीक है, हाँ आंसर सेम है। ठीक है ना, तो ये -17 और -12 आ गया। हाँ तो अब हमने ये वाली इक्वेशन यूज नहीं की थी, थर्ड वाली, फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किए इसमें हमने। हाँ ठीक है, तो अब थर्ड में LHS ऑफ इक्वेशन 3 क्या आ रहा है। LHS ऑफ इक्वेशन 3 क्या आ रहा है, लेमडा इक्वल टू -17 पुट करो, क्या आएगा। कितना आया, हाँ -84 प्लस 124, हाँ है नहीं 126, -84 -84। अब RHS ऑफ इक्वेशन 3 पुट करो। 7 -2 म्यू कितना आया था, -12 -1 सॉरी 23 24 -1 23। सिद्धार्थ तुम्हारा ये आ गया, एक मिनट ये थर्ड इक्वेशन है ना ये वाली, हाँ तो इससे 35 इसमें लेमडा और म्यू पुट करो। 85 -184 -84, ये आ गया 24 -120, हाँ मैम 23 और 24 -84 तो इक्वल है LHS और RHS, इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, दिस इंप्लाइज लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। समझ आ गई बात। हाँ यस मैम। अच्छा, तो अब तुम्हारा कोई और डाउट है फ्लाश इसमें, मिसलेनियस में या कहीं पे भी। मैम हाँ, नो मैम